Bismillahirrahmanirrahim. It's me Akash from Concept Coaching Academy, Class 10th Mathematics, KPK Board, Unit number 1 Quadratic Equations. Quadratic Equations एक्सरसाइज 1.2 है हमारे पास. एक्सरसाइज 1.2 में 7 पार्ट हमारे पास है कि 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 26 इज इक्वल टू 0. अब इसको हमने सॉल्व करना है. ये हमारे पास जो हमने 5 टाइप्स पढ़ी थी, तो ये हमारे पास टाइप 4 है. ठीक है, अब हमने टाइप 3 है ये. तो अब जिस तरह हमने इससे पिछले क्वेश्चन में किया था कि हमारे पास जो दरम्यान में टर्म होती है उसका जो भी वेरिएबल होता है तो उसको हम y की इक्वल लेते हैं, तो सेम यहाँ पे भी हम x प्लस 1 और x इसको इक्वल ले लेंगे y के. ठीक है, और यहाँ पे क्या है x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर. तो जिस तरह हमने टाइप 3 में एग्जांपल की थी तो वहां पे हमने कहा था कि हम इसका दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे. हर एक क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं लेना, डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा y माइनस 2 के. ठीक है, अब सिंपल हमने इनको पुटिंग कर दिया ओरिजिनल इक्वेशन में. सो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की जगह पे y माइनस 2 माइनस 16 x प्लस 1 और x की जगह पे हम पुट कर देंगे y प्लस 26 इज इक्वल टू 0. अब हम क्या करेंगे, इस 3 को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 मल्टीप्लाई बाय y 3y स्क्वायर माइनस 3 टू जार 6 माइनस अब 6 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय y विच इज इक्वल टू 16y प्लस 26 इज इक्वल टू 0. अब 3y स्क्वायर अब माइनस 16y माइनस 6 प्लस 26 प्लस माइनस माइनस, सो 26 माइनस 6 विच इज इक्वल टू प्लस 20 इज इक्वल टू 0. अब ये देखें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है. ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है. तो बाय फैक्टराइजेशन 20 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 60 और हमारे पास ये क्या है माइनस 16. अब दो ऐसे नंबर कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 60 आए और हम उनको ऐड करें तो हमारे पास माइनस 16 आए. तो हमारे पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 विच इज इक्वल टू 60 एंड माइनस 10 माइनस 6 विच इज इक्वल टू माइनस 16. तो हम यहाँ पे पुटिंग कर लेंगे 3y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 6y प्लस 20 इज इक्वल टू 0. अब फर्स्ट टू टर्म्स इसमें हमारे पास y कॉमन है, सो 3y माइनस 10. ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास माइनस 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों में हमारे पास 3y माइनस 10 कॉमन है और हमारे पास क्या बचा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे हम जीरो प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे कि 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है. सो 3y इज इक्वल टू, ये माइनस 10 है, इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस 10 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 3. अब यहाँ पे हमारे पास y माइनस 2 इक्वल टू 0 है. अब जब ये माइनस 2 है, इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास प्लस 2 हो जाएगा. तो ये दो हमारे पास y की वैल्यूज आ गई. अब हमने अगेन क्या करना है, हमने तो y को सपोज किया था कि x प्लस 1 और x इज इक्वल टू y है, तो अब हमने इस y की जगह अगेन x प्लस 1 और x पुट करेंगे. तो जब यहाँ पे हम y की जगह पे पुट करेंगे x प्लस 1 और x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 3. ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ पे y की जगह पे x प्लस 1 और x पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे. तो x हमारे पास एलसीएम आ जाएगा. जब फर्स्ट टर्म को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म को जब एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x कैंसल, हमारे पास रह जाएगा 1 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 3. अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं. सो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10x, क्योंकि 10 जब x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास क्या आया 10x. अब इस 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 10x. अब इस 10x को हम इक्वल के लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो ये हमारे पास
माइनस 10x हो जाएगा और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो अब हम अगेन इसको सॉल्व करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 और दरमियान में हमारे पास क्या है माइनस 10। अब दो नंबर्स के उनको मल्टीप्लाई करें तो 9 आए और हम उनको अगर ऐड करें तो माइनस 10 आए। तो हमारे पास है माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 विच इज इक्वल टू 9 and minus 9 minus 1 minus multiply by minus plus which is equal to minus 10। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3x square minus 9x minus x plus 3 is equal to 0। अब इन दो टर्म में हमारे पास x 3x कॉमन है, तो हमारे पास आ जाएगा x minus 3। यहाँ पे अगर हम इन दो टर्म्स में माइनस 1 कॉमन ले तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास x माइनस 3 कॉमन है और हमारे पास क्या बचा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगेन जीरो प्रोडक्ट रूल, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, इन दोनों को 0 0 की इक्वल ले लिया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो x इज इक्वल टू प्लस 3 और यहाँ पे 3x इज इक्वल टू प्लस 1, ये माइनस 1 था, इक्वल के राइट साइड पे गया प्लस 1, सो x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3। अब ये दो x की वैल्यूज आ गई है। अब हम इस y की जगह पे x प्लस 1 ओवर x पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब अगेन हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब इस x को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इस साइड पे डिवाइड है, जब इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। अब इस 2x को इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, सो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये प्लस 2x था, इक्वल के राइट साइड पे आया तो माइनस 2x। अब अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला बन रहा है किस चीज का, x माइनस 1 यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब a माइनस बी होल स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जीरो प्रोडक्ट रूल कि x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू प्लस 1 और x इज इक्वल टू प्लस 1। तो ये चार जो है तो हमारे पास इसके रूट्स आए हैं, तो हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे 3 1 ओवर 3 और 1। तो ये हमारे पास था पार्ट 7। अब इसके बाद हमारे पास पार्ट 8 है कि x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसको भी हमने सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। सो हमारे पास हम क्या करेंगे, x प्लस 1 ओवर x को y की इक्वल ले लेंगे। सो हम लिखेंगे लेट x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू y। अब इक्वेशन में जहां पे x प्लस 1 ओवर x आ रहा है तो हमने वहां पे क्या करना है, y पुट करना है। सो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर, इसकी जगह पे y पुट कर दिया है, माइनस 10 x प्लस 1 ओवर x की जगह पे y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमारे पास है y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। सिंपल हमने क्या करना है, अब बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास क्या है 16 और 10 माइनस 10। अब दो नंबर कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आए और ऐड करें तो हमारे पास माइनस 10 आए। तो हम क्या करेंगे, माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 और माइनस 8 और माइनस 2, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस विच इज इक्वल टू माइनस 10 एंड माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 विच इज इक्वल टू 16। हम यहाँ पे पुट कर देंगे y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 2y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स में और इन दो टर्म्स में, इन दो टर्म्स हमारे पास y कॉमन है, हमारे पास आएगा y माइनस 8 और इन दो टर्म्स में हमारे पास माइनस 2 कॉमन है तो हमारे पास आएगा y माइनस 8। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास y माइनस 8 कॉमन है और हमारे पास क्या रहा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब जीरो प्रोडक्ट रूल कि y इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू प्लस 8
और यहां से हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू +2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस y की जगह पे x प्लस 1 और x पुट करेंगे। तो हम पहले इस y की जगह पे पुट करेंगे, उसको प्रॉपर सॉल्व करके फिर हमने यहाँ पे इस y की जगह पे पुट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा x प्लस 1 और x इज इक्वल टू 8। इस y की जगह पे x प्लस 1 और x पुट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आएगा x, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 8। अब ये x इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 8x। सो एक्स स्क्वायर, ये 8x जो है ये जब इक्वल के लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये -8x हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर -8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व नहीं होगा, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास a इक्वल हो जाएगा 1 के, b इक्वल हो जाएगा -8 और c इक्वल हो जाएगा 1 के। सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुटिंग कर लेंगे। सो x इज इक्वल टू -b, तो b हमारे पास क्या है, -8 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इट मीन्स -8 स्क्वायर, -4 a और c, a 1 है और c भी हमारे पास 1 है। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2a, तो a हमारे पास क्या है, 1। सो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस माइनस -8 का स्क्वायर, सो 8 का स्क्वायर हमारे पास 64, -4 1s आर 4 डिवाइडेड बाय 2। सो 8 प्लस माइनस 64 माइनस 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 2। अब 8 प्लस माइनस, अब अंडर रूट 60 है, तो अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाय 15 विच इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो अब इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 15। अब इन दोनों पे अलग अलग रूट लें तो हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 15 और दोनों पे अंडर रूट कैंसल विच इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 15। तो अंडर रूट 60 हमारे पास इक्वल है 2 अंडर रूट 15 के, होल डिवाइडेड बाय 2। अब नॉमिनेटर में हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 15 होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे 2 और 2 कैंसल, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 15। एक दफा हम इसको प्लस में लिख लेंगे, सो 4 प्लस अंडर रूट 15 और एक दफा माइनस में, सो x इज इक्वल टू 4 माइनस अंडर रूट 15। तो ये इसकी दो रूट्स ये आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब इस y की जगह पे हमने पुटिंग करनी है क्या, x प्लस 1 और x। तो हम यहाँ पे पुटिंग करेंगे इस y की जगह पे x प्लस 1 और x इज इक्वल टू 2। ठीक है, सेम प्रोसीजर है, x एलसीएम लेंगे, हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये 2 डिवाइड हो रहा है, सॉरी x, ये जब इधर इक्वल के राइट हैंड साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। अब ये जो 2x है ये जब इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो हमारे पास माइनस हो जाएगा, सो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन है, बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व हो सकती है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 और यहाँ पे -2। अब दो नंबर, ऐसे दो नंबर के उनको मल्टीप्लाई करें तो 1 आए और ऐड करें तो -2 आए, तो हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय -1 विच इज इक्वल टू 1, और -1 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस विच इज इक्वल टू -2। तो हम पुट कर लेंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स हमारे पास x कॉमन है, सो x माइनस 1, यहाँ पे -1 कॉमन है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 1 कॉमन है, हमारे पास क्या रहा दूसरा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन जीरो प्रोडक्ट रूल, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 1 और x इज इक्वल टू प्लस 1। तो ये हमारे पास इसकी 4 रूट्स आ गई हैं। तो सिंपल सॉल्यूशन सेट में हम ये लिखेंगे, कौन कौन सी रूट्स है, एक है 1, दूसरी 4 प्लस अंडर रूट 15 और थर्ड रूट हमारे पास क्या है, 4 माइनस अंडर रूट
15। चूंकि हमारे पास ये दो रूट सेम है इसलिए हमने सोल्यूशन सेट में सिर्फ एक रूट लिखनी है जो सेम है। इसके बाद पार्ट 9 है, तो पार्ट 9 आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करना है। इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस ये है कि जब हम यहाँ पे लेते थे x प्लस 1 और x इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे हमारे पास होता था एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर जिसको हम वाई स्क्वायर माइनस 2 की इक्वल लेते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अब x माइनस 1 और x है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर है। तो स्टार्ट से इस तरह हो जाएगा हमारे पास कि जब हम x माइनस 1 और x को इक्वल लेंगे y के, ये x माइनस 1 और x है ना, इसको इक्वल लेंगे y के। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर किस तरह बनेगा, हम दोनों साइड पे इसके स्क्वायर लेंगे। जब दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये x और x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर चाहिए, ये माइनस 2 इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2। तो अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, जहां पे x माइनस 1 और x है इसकी जगह पे हमने y पुट करना है, और x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर की जगह पे हमने y स्क्वायर प्लस 2 करना है। बाकी सेम यही स्टेप्स करके आप लोगों ने इसके रूट्स फाइंड कर देने थे। तो ये हमारे पास पार्ट 9। अब हमारे पास पार्ट 10 है कि 3 पावर 2x माइनस 10 इंटू 3 पावर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जो हमने टाइप 4 पढ़ी थी, तो ये तीनों पार्ट्स उस टाइप 4 के हैं। ठीक है, अब हमारे पास है 3 पावर 2x माइनस 10 इंटू 3 पावर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। वही प्रोसीजर है कि जो मिडल टर्म है उसमें जो हमारे पास वेरिएबल है तो हमने क्या करना है उसको y की इक्वल लेना है। तो हम 3 पावर x इज इक्वल टू y हम लिखेंगे लेट 3 पावर x इज इक्वल टू y। जहां पे 3 पावर x है तो वहां पे हमने क्या करना है y पुट करना है। तो अब ये है इक्वेशन हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं कि 3 पावर x होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 पावर x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। वही फिर x मल्टीप्लाई बाय 2x से 2x आएगा। अब जहां पे 3 पावर x है तो वहां पे हमने y पुट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा y होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 9 और माइनस 10। अब दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 9 आए और ऐड करें तो माइनस 10 आए, तो हम लिख लेंगे माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 विच इज इक्वल टू प्लस 9 एंड माइनस 9 माइनस 1 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस विच इज इक्वल टू माइनस 10। सो y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स हमारे पास y कॉमन है, सो y माइनस 9 और यहाँ पे हमारे पास इन दो टर्म्स में माइनस 1 कॉमन है विच इज इक्वल टू y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास y माइनस 9 कॉमन है और हमारे पास क्या रहा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जीरो प्रोडक्ट रूल, सो y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू, ये माइनस 9 इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो प्लस 9 और ये माइनस 1 है इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो प्लस 1। ये तो हमारे पास y की दो वैल्यूज आ गई है। हमने y को इक्वल लिया था 3 पावर x की, मीन्स के 3 पावर x को y की इक्वल लिया था, तो अगेन हम y की जगह पे 3 पावर x पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 पावर x इज इक्वल टू 9 और यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 पावर x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब 3 पावर x इज इक्वल टू ये 9 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अगेन 9 आता है। तो हमें पता है कि जब हमारे पास बेसिस इक्वल हो इट मीन्स दैट पावर्स आर आल्सो इक्वल, या पावर इक्वल हो तो हम कहते हैं कि हमारे पास बेसिस इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिस इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास पावर्स इक्वल है, सो x इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे 3 पावर x है और यहाँ पे हमारे पास क्या है 1। अब हमें पता है कि एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 पावर 0, क्योंकि 3 पावर 0 अगेन 1 आता है उससे,
तो अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास अगेन बेसिस इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास पावर्स इक्वल है, तो हमारे पास x क्या आ गया 0। तो अब सॉल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट में हम लिखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आई है 0 और 2। तो ये था पार्ट नंबर 10। अब पार्ट नंबर 11 है, सेम प्रॉब्लम है 3 इंटू 3 पावर 2x प्लस 1 माइनस 3 इंटू 3 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 3 इंटू ये 3 पावर 2x प्लस 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 2x इंटू 3 पावर 1। क्यों कि जब हमारे पास बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो जब इनकी पावर्स को ऐड करेंगे तो अगेन हमारे पास बन जाएगा कि 3 पावर 2x प्लस 1, ठीक है। और इसको माइनस 10 इंटू 3 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 और ये 3 इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, इस 3 को और इस 3 को, सो 3 3 जार 9 इंटू 3 पावर 2x माइनस 10 इंटू 3 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये पावर 3 पावर 2x है, तो इसको अब हम लिख सकते हैं कि 3 पावर x होल स्क्वायर, अगेन हमारे पास 3 पावर 2x आता है। अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट 3 पावर x इज इक्वल टू y, ठीक है, दरमियान वाली टर्म 3 पावर x इज इक्वल टू y। अब जहां पे 3 पावर x है तो हमने वहां पे y पुट करना है, सो हमारे पास आ जाएगा 9 इंटू 3 पावर x की जगह पे y होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 पावर x की जगह पे y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो 9y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगेन हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या है 9 और 1, सो 9 1 जार 9 और माइनस 10, सेम फैक्टर्स हैं 9 और माइनस 10, तो डायरेक्ट हम यहां से लिख लेंगे कि 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 9y कॉमन है, तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे अगर हम माइनस 1 को कॉमन ले लें इन दो फैक्टर से, ठीक है, तो हमारे पास इन दो टर्म में अगर हम माइनस 1 को कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हमारे पास y माइनस 1 कॉमन है और हमारे पास क्या रहा 9y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जीरो प्रोडक्ट रूल, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 9y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 9y इज इक्वल टू प्लस 1, क्योंकि माइनस 1 इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो प्लस 1 आएगा, और y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 9। अब ये दो हमारे पास y की वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने क्या किया था कि y को तो हमने 3 पावर x की इक्वल लिया था, तो अब y की जगह पे हम 3 पावर x पुट कर देंगे, तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 पावर x इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर 9, ठीक है। अगेन हमारे पास जिस तरह ये पीछे क्वेश्चन था सेम वही चीज है, सो 3 पावर x और 1 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 0। सो जब हमारे पास बेसिस इक्वल है इट मींस पावर इक्वल है, सो x इज इक्वल टू 0। सेम यहाँ पे 3 पावर x, अब ये 1 ओवर 9 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर 3 स्क्वायर, क्योंकि 3 स्क्वायर अगेन 9 आता है। अब ये डिनोमिनेटर में है 3 स्क्वायर, जब ये नोमिनेटर में जाएगा तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी, पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, मींस यहाँ पे प्लस 2 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 पावर माइनस 2। अगेन बेसिस इक्वल है मींस के पावर्स इक्वल है, तो x हमारे पास क्या आया माइनस 2, ठीक है, सिंपल। अब सॉल्यूशन सेट में हम क्या लिख लेंगे, सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा 0 और माइनस 2, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 12। इस ये जो हमारे पास थर्ड टाइप है इसका पार्ट 12 है। इस तो हमारे पास है 5 पावर x प्लस 1 और 5 पावर 2 माइनस x इज इक्वल टू 126, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दरमियान में प्लस है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दरमियान में प्लस है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है,
सेम प्रोसीजर है, ये क्या है 5 पावर x प्लस 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 पावर x इंटू 5 पावर 1, क्योंकि अगेन जब बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगी, अगेन x प्लस 1 आता है। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 5 पावर 2 इंटू 5 पावर माइनस x, ठीक है, इज इक्वल टू 126। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये 5 को हम स्टार्ट में ले आएंगे, 5 पावर x प्लस 5 स्क्वायर। अब ये क्या है हमारे पास 5 पावर माइनस x, जब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाती है कोई भी फ्रैक्शन, ठीक है, कोई भी टर्म जाती है तो हमारे पास उसके जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। अब ये नोमिनेटर में है, ठीक है, इसके नीचे 1 है ना, अब ये नोमिनेटर में है, जब ये डिनोमिनेटर में आएगा तो अगेन इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 पावर प्लस x, ठीक है, इज इक्वल टू 126। अब 5 इंटू 5 पावर x प्लस 5 का स्क्वायर 25 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5 पावर x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। वो 126 प्लस था, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे आया तो माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखें तो हम 5 पावर x है तो हम कहेंगे, सपोज करेंगे लेट 5 पावर x इज इक्वल टू y। अब 5 पावर x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे y, तो हमारे पास आ जाएगा 5y प्लस 25 इंटू 1 ओवर y माइनस 126 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने क्या करना है, ये माइनस 126 हम लेफ्ट साइड पे लाए थे, इसको हम उधर ही राइट हैंड साइड पे रखते हैं 126, यहाँ पे भी हमारे पास इज इक्वल टू 126। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो सेकंड टाइप थी पॉलिनोमियल वाले उसमें कन्वर्ट हो गया, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे y को एलसीएम लेना है। फर्स्ट हम जब एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5y स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे जब एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y y कैंसिल, हमारे पास 25 आ जाएगा, इज इक्वल टू 126। अब ये y डिवाइड है, इक्वल के राइट साइड पे जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 5y स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 126y। अब इस 126y को इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 126y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, 5 मल्टीप्लाई बाय 25 तो हमारे पास आ जाएगा 125, और दरमियान में हमारे पास क्या है माइनस 126। अब दो नंबर के मल्टीप्लाई करें 125 आए और उनको ऐड करें तो माइनस 126 आए, तो हम करेंगे 125 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, माइनस और माइनस, माइनस 125 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 विच इज इक्वल टू 125 and minus 125 minus 1, so minus multiply by minus plus which is equal to minus 126, तो हम पुट कर देंगे 5y स्क्वायर माइनस 125y माइनस y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स में हमारे पास 5y कॉमन है तो हमारे पास आएगा y माइनस 25, और यहाँ पे हमारे पास माइनस 1 कॉमन है तो हमारे पास आएगा y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास y माइनस 25 कॉमन है और हमारे पास क्या बच गया 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। अब जीरो प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे कि y माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू चाहिए, सो y इज इक्वल टू प्लस 25, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5y इज इक्वल टू प्लस 1, ये माइनस 1 था, इक्वल के राइट साइड पे गया तो प्लस 1, सो y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5। अब ये हमारे पास y की वैल्यूज आ गई है, ठीक है। अब हमने y को तो सपोज किया था कि वो 5 पावर x की इक्वल है, अगेन y की जगह पे हम पुट कर देंगे 5 पावर x, तो इसकी जगह जब हम पुट करेंगे 5 पावर x इज इक्वल टू 25, और यहाँ भी पुट कर देंगे 5 पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर 5। अब यहाँ पे 5 पावर x इज इक्वल टू 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, बिकॉज 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू अगेन 25। तो अब हमारे पास यहाँ पे बेसिस इक्वल है, इट मींस पावर आल्सो इक्वल, सो x इज इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ पे 5 पावर x
सेम वहां पे देखिए 5 के ऊपर 1 है, मीन्स के 5 की पावर 1 है। जब ये डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, सो 5 पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। अब 5 और 5 बेस इज इक्वल, इट मींस दैट पावर्स आर आल्सो इक्वल। तो ये दो हमारे पास इसके रूट्स आ गए हैं। तो हम सॉल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा -1 और 2। तो ये था पार्ट नंबर 12 एक्सरसाइज 1.2 का।